बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग अडोबे InDesign के टूल्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है, यह आपके पास सिलेक्शन टूल है, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है वी स्केप। ठीक है, लेकिन आप, ठीक है, कंट्रोल की मदद से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ड्रग सिलेक्शन टूल, जिस तरह हम लोग इसकी शॉर्टकट की है ए, जिस तरह हम अडोबे इलस्ट्रेटर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये आपके पास है पेज टूल, शिफ्ट भी। अगर आपने आगे फर्दर पेजेस पे शिफ्ट होने तो कैसे हो सकते हैं। गैप टूल, जिसकी शॉर्टकट की है यू। ठीक है, कंटेंट कलेक्टर टूल, कंटेंट प्लेसर टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल बिल्कुल वैसे जैसे आप आगे पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप टूल, टाइप होना पाथ टूल, ये सब शामिल है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास लाइन टूल के बारे में भी आप जानते हैं, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, ये सब टूल्स आप जानते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, इरेजर टूल। ठीक है, अब यहाँ पे लिप्स फ्रेम टूल को ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर, ये सीजर टूल भी पढ़ चुके हैं। फ्री फॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है, टूल जिसकी शॉर्टकट की ई है। ग्रेडियंट स्वॉचेस, ग्रेडियंट फीचर टूल, तो ये सारे टूल आप देखेंगे कि आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जूम टूल, हैंड टूल के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप टूल। ठीक है, अब टाइप टूल जो है वो अडोबे InDesign का टाइप टूल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब वो थोड़ा डिफरेंट किस तरह है, उसमें कुछ ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हम पढ़ेंगे अपने प्रॉपर्टीज़ पैनल में। InDesign में सब कुछ एक फ्रेम में आता है, चाहे वो इमेजेस हो या टेक्स्ट या कुछ और हो। अब ये फ्रेम क्या है। अब जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना टाइप टूल जो है जिसकी शॉर्टकट की है टी, मैंने यहाँ पे किया तो आपने देखा कि आपके पास ये इस तरह एक फ्रेम आ गया। ठीक है, जिस तरह ही आपके पास ये फ्रेम आ गया, इस पर आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही और आपको यहाँ पे जूम इन करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका करैक्टर जिस तरह आपको दिखाए होते हैं सारे, उसी तरह रेगुलर। ठीक है, उसकी फ़ॉन्ट जो साइज़ हैं। ठीक है, स्पेसिंग के बारे में भी आपको पता है, लीडिंग के बारे में भी आपको पता है। दो लाइंस के दरमियान का जो फासला होता है उस पर हम इसको इंक्रीज़ या ऑटो कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ऑटो कर रही हूँ। ठीक है, ये ऑटो हुआ है। ठीक है, फिर टेक्स्ट फॉन्ट साइज़ आपने कितना रखना है, कर्निंग, इन ये सब चीज़ें वही चीज़ें हैं जो आप अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर में पढ़ चुके हैं। कर्निंग जो है टेक्स्ट के दरमियान का जो फासला है उसे हम कर्निंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो यही आपके पास ट्रैकिंग भी है। ठीक है, पैराग्राफ आपने अलाइन इस तरह रखना है, वो इस सब में बताया हुआ है। बुलेट्स में रखना है, नंबर्स में रखना है, वो डिफरेंट आपको ऑप्शंस भी दे रहा है। ठीक है, कि आपने यहाँ से कोई करैक्टर जो है वो फिल करना है तो आप कर सकते हैं। बुलेट्स में दे रहा है, नंबर्स में दे रहा है। ठीक है, न्यू लिस्ट में आप इसमें अपनी लिस्ट ऐड कर सकते हैं, लेवल बता सकते हैं, अलाइनमेंट बता सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इन सब चीज़ों को कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आपके पास इतना बड़ा जो बॉक्स बन गया है इसको आप कैसे फिल करें। इतना ज़्यादा टेक्स्ट आप मैनुअली लिख नहीं सकते सॉरी, लेकिन जैसे अडोबे इलस्ट्रेटर में हम प्लेस करते थे चीज़ों को, जब हम एक इमेज फोटोशॉप में, फ़ोटो अडोबे इलस्ट्रेटर में प्लेस करते थे तो वो हमें उसी कैनवस के ऊपर ला कर देता था। इसी तरह अगर आपके डेस्कटॉप पे आपने खुद का कोई टेक्स्ट रखा हुआ है और उसे आप इसी कैनवस के ऊपर लाना चाहते हैं तो आप फाइल में जाएंगे और वहाँ पे उसको प्लेस करेंगे। जब आप उसको प्लेस करेंगे तो वो आपको आपके सिस्टम पे ले जाएगा जहाँ पे आप उसका वो टेक्स्ट पढ़ा होगा या आप उसे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फीचर्स हो गया। और अगर मैं इसको खुद फिल करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे लॉरेंस का एक हमारे पास एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर है, वर्ड है, तो हमें एक पैराग्राफ मिल जाता है अडोबे इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में भी। यहाँ पे हमें वो मिलेगा फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट से, या आपका टेक्स्ट सारा फिल हो गया। ठीक है, ये सारा टेक्स्ट आपके पास फिल हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है, अब मैं ये चाहती हूँ कि इसको मैं थोड़ा कम करूँ। मैंने जैसे ही इसको यहाँ से कम किया तो इसने यहाँ पे मुझे एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है आपको, ये मैं आपको जूम इन करती हूँ।
ये आपके पास एक प्लस का साइन आ गया। आपने जैसे इसको क्लिक किया तो आपके कर्सर के साथ साथ वो आपको एक पैराग्राफ दे रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ इसी कॉलम की सूरत में आए, तो उसको आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आपके पास एक फीचर है टेक्स्ट फ्रेम, मैं इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ 2 पे। यह आपका फ्रेम जो है डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे फ्रेम कर रही हूँ, तो ये आपके पास 2 हिस्सों में, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये आपके आगे बनते जाएंगे, जितना आप उसको बनाते जाएंगे टेक्स्ट फ्रेम में वो उतना ही बनता जाएगा। यहाँ पे आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप देखिए आपके टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है फ्रेम के अंदर रहते हुए भी। ऑप्शंस में वो आपसे पूछ रहा है कि फ़िक्स नंबर रखने हैं कॉलम्स के, नंबर गटर के बारे में आप जानते हैं कि 2 कॉलम्स के दरमियान का फासले, स्पेसिंग को हम गटर कह देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंसर्ट, स्पेसिंग सब चीज़ें हैं। आपके लेफ़्ट कैसे होना चाहिए, टॉप बॉटम, ये सब चीज़ें हैं। मैं इन सब चीज़ों को कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको यहाँ तक इसका एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इस तरह आप अपने हैवी टेक्स्ट को मल्टीपल पेजेस में, मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड और उनके साथ आप प्ले कर सकते हैं। जैसे आपके न्यूज़पेपर में आपका जो टेक्स्ट होता है एक बड़े कॉलम में होता है, उसके बाद एक छोटे कॉलम में होता है, उसके बाद उसके कॉलम्स में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। इस तरह आप फिल में जाएंगे तो आप इसको अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए ये अभी आपका फ्रेम में हुआ है। अगर आप इसको टेक्स्ट पे कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे करैक्टर पैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो करैक्टर स्टाइल पे आप जाएंगे तो वो आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें देख लेगा, ठीक है। अब वो आपसे अलाइनमेंट के बारे में पूछ रहा है। मैं यहाँ पे ये डिलीट कर रही हूँ, इसको मैं जो हूँ इसका फ्रेम मैंने 1 ही कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि अब ये पैराग्राफ है, ये आपको सेंट्रली अलाइन करके दिखा रहा है जिस तरह आप करते थे, ठीक है। ये आपको जस्टिफाई टेक्स्ट भी करके दिखा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन क्या है? अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन, जिस तरह आपके पास एक बुक होती है उस पर एक टेक्स्ट होता है, वो आपके पास अगर आपका टेक्स्ट आपके एक पेज पे लेफ़्ट साइड से शुरू हो रहा है तो वो दूसरे पेज पे राइट साइड से शुरू होगा। तो कैसे हो जाता है ये सब कुछ? ये आपके पास होता है अलाइन टूवर्ड्स स्पाइन से की मदद से आप इस फीचर से इस तरह टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब वो अलाइनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। अलाइन आप सिलेक्शन के ज़रिए करना चाहते हैं, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट के, मार्जिन के लिए, पेज के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अलाइन कर रही हूँ पेज पे, ये देखिए वो पेज के साथ अलाइन कर रहा है। सेंटर, ठीक है, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, ठीक है, एजेस। तो ये आप कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद मैनुअली ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप हमेशा इसको सिलेक्शन के साथ ही अलाइन रखिएगा, ठीक है। आगे टेक्स्ट फ्रेम के बारे में भी आपको पता चल गया है, कन्वर्ट, शेप, अरेंज, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट आगे है उसको आप पीछे लेके जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक एडोबी इलस्ट्रेटर में जिस तरह हम शेप्स जो हैं ब्रिंग टू बैकवर्ड, ब्रिंग टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, इस तरह करते थे, बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। अब यहाँ पे करैक्टर पैनल है आपके पास, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे मल्टीपल पेजेस मिल दें, ठीक है। अब ये आपके पास ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट मैंने दरमियान कर दिए। अब क्या होगा, वो हमेशा दरमियान से ही शुरू करेगा, ठीक है। ये ले, तो आप इस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके पास 2 कॉलम्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेंगे बाद में। इस तरह ही आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता चल गया कि आप अपने लॉन्ग टेक्स्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरह आप जो है मैनुअली अपना टेक्स्ट हैंडल करने में आपको हसल होगी, ठीक है। आप इस स्ट्रगल से बचने के लिए अब क्या करेंगे, हम पेजेस में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है ए पेरेंट्स, जिसको हम मास्टर पेजेस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके पास जो ए पेरेंट पे जो काम हो रहा होता है ना, वही वो मल्टीपल पेजेस जितने आप आगे लेंगे उस पर वो रिपीट करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे किया है मैंने, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये आगे आपके पास हो। ये मैं और की मदद से इसके डिफरेंट पेजेस बना रही हूँ। तो ये देखें, हर पेज पे उसने आपके पास अलग बनाया है, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है वो रिपीट हो रहा है, टेक्स्ट स्टाइल रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट साइज जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। उसके साथ ही आपके पेजेस को खुद नंबराइज कर दिए, ठीक है। तो ये एक बहुत ईजीएस्ट वे है, ठीक है। कंट्रोल जी से मैंने सब कुछ अंडू कर दिया, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ये इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। ये सब कुछ इसी तरह होगा। होप्स हो कि आपको जो है टेक्स्ट का जो टूल है वो समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम जो है, मैं इन सबको डिलीट कर रही हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। हम अपने प्रॉपर्टीज़ पैनल में जा रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास इसका जो दूसरा फीचर था वो कैसे था, ठीक है। यहाँ पे हमने पेन टूल की मदद से जो है एक शेप बनाई। अगर आपको पेन टूल नहीं आता तो आप मेरी एडोबे इलस्ट्रेटर की क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो है वो शेप बना दी है, ठीक है। इसके फिल को मैंने ननी रख दिया, ठीक है। इसका जो स्टॉक था वो मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, इसको मैं थोड़ा इसको कम ही कर देती हूँ, ठीक है। अब ये आपके पास एक ड्रैग सिलेक्शन टूल पे मैं गई, इसकी कर्व थी मेरे पास। अब आप ये बिल्कुल वैसे हैंडल करें जैसे आपके पास था, ठीक है। तो ये इस तरह की एक शेप बन गई। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर आए। मैं क्या करूँगी, पाथ पे लाके आपने अभी मैं इसको टेक्स्ट ठीक है। आपके यहाँ पे टेक्स्ट पे कलर शो नहीं हो रहा। मैं जो हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वो अभी यहाँ पे आपका टेक्स्ट टूल जो है पार्ट टूल की उसके ऊपर शेप नहीं कर रहा। ये देखें, यहाँ पे आपको ये कर्सर नज़र आ गया है कि आप अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और वो उसी टाइप जो है बिल्कुल वैसे ही आपको, मैं इसका जो है टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो है चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसका कुछ भी रख सकती हूँ। मैं अभी यहाँ पे एक सिंपल लाटो रख रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया लाटे पे, ये ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह जो है आप टाइप टूल की मदद से जिस तरह आप एडोबे इलस्ट्रेटर में करते थे बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। घबराने वाली बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसमें आप अपना हैवी टेक्स्ट मैनेज कर सकते हैं, अपनी बुकलेट के लिए, हैंड बुक डिज़ाइन के लिए, ई न्यूज़ के लिए। तो आप बहुत मज़े से इस पर काम कर सकते हैं। ये बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जाना है और जाकर जो है इसको एक्सप्लोर करना है, टाइप करके देखना है, डिफरेंट कॉलम बनाने हैं,
टेक्स्ट कलर करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, तो यही आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। तो इस पर काम करना है।